तो उसे एक बूढ़े बाबा दिखाई देते हैं और बूढ़े बाबा को देखकर चंदा का हृदय दुखी हो जाता है। बाबा रुकिए, मैं अभी आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। चंदा जल्दी से अंदर जाती है और अपने हिस्से की बची हुई रोटी लाकर बाबा को देती है। तभी पुष्पा भी चंदा के साथ बाहर आती है और कहती है, देख चंदा, तूने अपने हिस्से की रोटी अगर इन बूढ़े बाबा को दे दी तो तुझे शाम तक कुछ भी खाना नहीं मिलेगा। याद रख, यह रोटी तू अपने आप खा ले या फिर इन बाबा को खिला दे, लेकिन तुझे खाना अब शाम तक नहीं देंगे। चंदा पुष्पा की बात को अनसुना करके चंदा बाबा से कहती है, बाबा जी, आप इस खाना को खा लीजिए, हमें अब भूख नहीं लगी है। तभी बूढ़े बाबा उस रोटी को खा लेते हैं और खाने के बाद पुष्पा से कहते हैं, बेटी, हम तुझे एक भविष्य की बात बता रहे हैं। तेरी बेटी यही जो चंदा बहुत ही ईमानदार और सच्चे दिल की है, इसलिए इसका भविष्य बहुत ही चमत्कारी है और यह आगे चलकर इस राज्य के महाराज से इसका विवाह होगा और इस राज्य की रानी बनेगी। इतना कहकर बाबा वहां से चला जाता है और पुष्पा अपने मन में सोचने लगती है, अरे ये कैसे हो सकता है? इस राज्य की महारानी तो मेरी बेटी माया को बनना चाहिए, लेकिन यह चंदा कैसे बन सकती है? हम ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे। इसका विवाह बहुत ही गरीब घर में करेंगे और अपनी बेटी माया का विवाह बहुत अमीर घर में करेंगे और देखेंगे ये चंदा कैसे रानी बनती है। अगली सुबह पुष्पा अपने पति से कहने लगती है, अजी सुनिए, अब चंदा बड़ी हो चुकी है, कुछ भी करके इसकी शादी कर दीजिए। हमने एक लड़का देखा है, वह बहुत ही गरीब है, लेकिन इसके लिए सही रहेगा। हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि इसका विवाह अमीर घर में कर सकें। देखो पुष्पा, हम कुछ भी करके अपनी बेटी का विवाह अच्छे घर में करेंगे। भले मेरे पास पैसा नहीं है, हम अपना खेत गिरवी रख देंगे, लेकिन चंदा का विवाह बहुत ही अच्छे घर में करेंगे। ये आप क्या कह रहे हो? आपके लिए तो दूसरी बेटी माया भी तो है, फिर उसका विवाह भी करना होगा। देखो, ऐसा करिए, इसका विवाह उसी के साथ सही रहेगा। फिर कुछ समय के बाद पुष्पा अपनी सौतेली बेटी का विवाह एक बहुत ही गरीब किसान मुरली के साथ करवा देती है। मुरली चंदा को लेकर अपने घर आता है और चंदा से कहता है, देखो चंदा, तुम ऐसा करो, हम तो बहुत गरीब हैं, तुम्हें 2 वक्त का खाना भी नहीं खिला पाएंगे। तुम ऐसा करो, दूसरी जगह शादी कर लो। अजी, आप क्या कह रहे हैं? आप तो मेरे स्वामी हैं। अब मेरा विवाह आपसे हो चुका है, इसलिए तुम्हारे अलावा मैं किसी को नहीं देख सकती, और दोबारा इस तरीके की बातें मत करिएगा। लेकिन तुम्हारे घर वालों ने आखिर मेरे साथ विवाह क्यों कर दिया? मैं तो एक गरीब घर का आलसी लड़का हूँ, मैं कुछ करता भी नहीं हूँ। देखिए, भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। हो सकता है आगे कुछ अच्छा हो जाए, और मेरी सौतेली माँ है, उन्हें मेरा सुख अच्छा नहीं लगता, इसीलिए मेरा विवाह आपसे करवा दिया। अब चाहे जो हो, मेरा विवाह आपसे हुआ, इसीलिए आप मेरे देवता हैं। मैं आपके साथ ही रहूंगी, चाहे मुझे भोजन मिले या ना मिले। इधर पुष्पा अपने घर में बैठी हुई अपनी बेटी माया से बातें कर रही थी। बेटी माया, देखा भिखारी कैसे बता रहा था कि चंदा का विवाह इस राज्य के महाराज से होगा। कहीं इन भिखारियों की भी दुआ काम आती है। हाँ माँ, मैं भी सोच रही थी, तुम्हारे होते हुए इस चंदा का विवाह इस राज्य के महाराज से कैसे हो सकता है। सही कहा बेटी, हमने पहले ही उसका विवाह एक गरीब घर में कर दिया। अब देखो, चंदा को 2 वक्त का खाना भी नहीं मिलता होगा। आई थी बड़ी महारानी बनने इस राज्य की, अब रानी तो मेरी बेटी माया बनेगी। और हाँ, आज आने दो, आज मेरे पति को, आज ही तुम्हारा विवाह इस शहर के एक अमीर सेठ के घर में करेंगे। इधर जैसे ही पुष्पा का पति काम करके घर पर आता है, तभी वह कहने लगती है, अजी सुनते हो,
मेरी बेटी माया अब बड़ी हो चुकी है। इसकी शादी के लिए एक अच्छा घर ढूंढो। लड़के पैसे वाले होने चाहिए। वहाँ मेरी बेटी रानी की तरह रहे, उसे कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ भाग्यवान, लेकिन मेरे पास इतना पैसा भी तो नहीं है। इतने बड़े घर में शादी कैसे कर पाएंगे हम? देखो, ऐसा करिए, अब हमें धन दौलत की क्या जरूरत है। अपने जो खेत हैं वो सब गिरवी रख दीजिए और पैसा उधार ले लीजिए। अपने लोग तो 2 वक्त का खाना जुटा ही लेंगे, लेकिन मेरी बेटी को कम से कम अच्छा घर तो मिल जाएगा। इतना सुनकर पुष्पा का पति माया का विवाह शहर के सेठ गेंदालाल से तय कर देता है और कुछ दिनों के बाद माया का विवाह गेंदालाल सेठ से हो जाता है। धीरे धीरे समय बीतने लगता है, लेकिन माया बहुत ही घमंडी और लालची होने की वजह से अपने नौकरों से बहुत ज्यादा काम करवाती थी। उधर समय बीतता गया। चंदा के घर में एक छोटा सा बेटा जन्म लेता है। तभी एक दिन चंदा अपने पति मुरली से कहने लगती है, देखो जी, हम भले ही गरीब हैं, झोपड़ी में रहते हैं, पर अपने बेटे को कभी भी दुखी नहीं देख सकते। उसे 2 वक्त की रोटी जरूर मिलेगी, चाहे हमें दिन रात मेहनत मजदूरी ही क्यों न करनी पड़े। सही का चंदा, हम भले ही भूखे रहे, लेकिन अपने बेटे को भूखा नहीं रखेंगे। अब हम भी जंगलों से लकड़ियां काटकर बाजार में बेचा करेंगे, लेकिन अपने बच्चे को भूखा नहीं रखेंगे। सही कह रहे हो। अब हम भी इसी गांव में कोई काम ढूंढ लेंगे। इतना कहकर मुरली जंगल की ओर चला जाता है और इधर चंदा गांव में काम ढूंढने लगती है। तभी वह एक दुकान के पास पहुंचती है और दुकानदार से कहने लगती है, दुकानदार भैया, आपसे मेरी एक गुजारिश है, मुझे अपने साथ काम पर रख लीजिए। मैं गांव में कई जगह काम ढूंढने की कोशिश की, मगर किसी ने भी काम नहीं दिया। तुम मुझे जो भी छोटा मोटा काम करने को कहोगे मैं कर लूंगी, बस 2 वक्त की रोटी दे देना। देखो बहन, हम तुम्हें काम पर तो रख लेते, लेकिन मेरे पास अभी काम करने वाले 2 लोग पहले से हैं, इसलिए अभी हम आपको काम पर नहीं रख पाएंगे। चंदा इस तरीके से कई दुकानदारों के पास काम ढूंढती है, लेकिन उसे काम कहीं भी नहीं मिलता है। फिर हारी थकी एक पेड़ के नीचे बैठकर सोचने लगती है, चाहे कुछ भी करना पड़े, हम अपने बेटे के लिए सब कुछ करेंगे। और हाँ, हमने सुना है मेरी छोटी बहन माया का विवाह बहुत ही पैसे वाले सेठ गेंदालाल से हुआ है। हो सकता है उसके घर में कोई काम मिल जाए। चलो वहीं पर चलते हैं और काम मांगते हैं। फिर कुछ देर बाद चंदा अपनी छोटी बहन माया के पास पहुंच जाती है और कहने लगती है, बहन माया, हमें कोई काम दे दीजिए। मेरे घर में मेरे बेटे का जन्म हुआ है, इसलिए हम नहीं चाहते कि मेरा बेटा भूखा रहे। अगर आपके घर में कुछ काम हो तो दे दीजिए। बस 2 वक्त का खाना देती रहना और मैं आपके घर में काम करती रहूंगी। चंदा की इस तरह की बातें सुनकर माया अपने मन में सोचने लगती है, चलो अच्छा है, इसे काम पर रख लेते हैं और इसे पैसे भी नहीं देने होंगे। आज के समय में खाने के ऊपर कौन काम करता है। चलो इसे खाना देते रहेंगे, वह भी बचा हुआ। मेरे घर में वैसे भी खराब खाना कोई नहीं खाता, तो वही इसे दे दिया करेंगे। इतना सोचकर माया बहाने बनाकर चंदा से कहने लगती है, चंदा बहन, मेरे पास अभी बहुत सारे नौकर काम कर रहे हैं, इसलिए काम तो ज्यादा है नहीं। अगर तुम ज्यादा कह रही हो तो तुम्हें काम पर रख लेते हैं, लेकिन तुम्हें केवल 2 वक्त का खाना ही मिलता रहेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो पाएगा। माया बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, हमें केवल 2 वक्त का खाना देती रहना। चलो ठीक है, कल सुबह से काम पर आ जाना और समय से आना। इधर शाम को चंदा और मुरली घर वापस आते हैं।